नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया राजस्थान से मारवाड़ी थाली। जी हां, तो आज इस मारवाड़ी थाली में क्या क्या होगा वो आपको बताते हैं। इस थाली में होगी एक बहुत बढ़िया सी मारवाड़ी कढ़ी, साथ में होगी खिचड़ी, साथ में होगी एक बाजरे की बढ़िया सी रोटी, गेहूं की खीर, अमरूद की सब्जी। ओए होए होए होए, मजा आने वाला है। और कोई भी राजस्थानी मील कंप्लीट नहीं है अगर एक लहसुन और मिर्च की उसके साथ चटनी ना हो तो वो तो बनेगी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया सी मारवाड़ी थाली बनाना। ऑब्वियसली वेजिटेरियन है क्योंकि मारवाड़ी लोग सारे वेजिटेरियन होते हैं। नो ऑनियन नो गार्लिक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हम और नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपीज आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कढ़ी चढ़ा देते हैं। जी हाँ, मारवाड़ में एक्चुअली जो ट्रेडिशन है वो दही के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो उसमें कढ़ी तो बननी बननी है। और कढ़ी खिचड़ी जो है मारवाड़ी एक स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर जो कढ़ी बन रही है वो मारवाड़ी कढ़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है। सबसे पहले बटर मिल्क यानी कि छाछ, उसके अंदर कुछ चीज़ों को मिलाना है, फिर उसको तड़का देंगे। अब यहाँ पर मैंने जो छाछ है वो ले ली है, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ बेसन, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब ये जो मिक्सचर है छाछ का, इसे अच्छी तरह से बीट करना है। बेसन के लम्प्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली जब भी आप बेसन पकाते हैं कढ़ी में वो बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, इसलिए अगर छाछ पतली है तो बेटर है। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा मेथी के दाने, लवंग और काली मिर्च, साथ में ये ब्लैक कार्डमम भी। ऑब्वियसली कढ़ी में कड़ी पत्ता तो जाएगा ही जाएगा। अब जैसे ये मसाले तड़क जाएं उसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। चॉप किए हुए प्याज को तेज आंच पर 2 से 3 मिनट हमें पकाना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा कलर पकड़ेगा उसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की ये पेस्ट। अब सूखे मसाले हमने ऑलरेडी छाछ के साथ मिला रखे हैं, तड़का यहां पर लग चुका है। अब ये तड़के के अंदर जो छाछ का मिक्सचर है उसे पकाना है हल्की आंच पे, आराम आराम से, और कंटिन्यूअस हिलाते रहेंगे ताकि बेसन जो है वो नीचे बैठ ना जाए और लंपी ना हो जाए। करीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरीके से उबाल आने में। जब तक उबाल ना आए तब तक हिलाना छोड़े नहीं, क्योंकि कढ़ी में कभी भी आप उसको छोड़ देते हैं तो बेसन नीचे बैठ जाता है, लंपी हो जाता है, जल जाता है। इसलिए शुरू के 5 से 6 मिनट लगातार उसे स्टर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार कढ़ी में जब बॉईल आ जाएगा तो उसकी आंच को हम धीरे कर सकते हैं और फिर इसे 15 मिनट तक आराम से हल्की आंच पे पकाना है, तभी आएगा वो बढ़िया मारवाड़ी स्वाद। अब देखिए कढ़ी जो है वो काफ़ी देर तक उबाली जाती है, इसलिए शुरू में नमक नहीं डालते हैं, क्योंकि जब वो रिड्यूस होगी तो नमक ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कढ़ी जब अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए तब उसमें नमक डालिए, और नमक ऑब्वियसली स्वाद अनुसार। तो अब यहाँ पर नमक डाल देते हैं। चलिए कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब लगेगा इसके अंदर फाइनल तड़का। अब तड़के के लिए हम लेंगे थोड़ा सा घी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब ये गर्मा गर्म तड़का गर्मा गर्म कढ़ी के ऊपर, कढ़ी तैयार। चलिए अब अगली चीज जो बनानी है वो है बढ़िया सी लहसुन और मिर्च की चटनी। अब यहां पर भी छाछ इस्तेमाल होगी। मिर्च को पहले छाछ में भिगो के रखना है ताकि मिर्च में छाछ का स्वाद आ जाए, सॉफ्ट हो जाए और पिसने में आसानी रहे। तो ये जो सूखी लाल मिर्च है इसे हम छाछ में सोक कर देंगे। करीबन 1 घंटा सोक रहेगी तो बढ़िया से ये मिर्च सॉफ्ट हो जाएगी। अब एक मिक्सी के जार में ये सोक की हुई मिर्ची, लहसुन, पुदीना, जीरा, साथ में नमक
अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से पेस्ट बना लीजिए। वैसे अगर आप मारवाड़ में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे तो सिलबट्टे पे ये चटनी बनाई जाती है, थोड़ी सी कोर्स रहती है, बहुत मज़ा आता है खाने में। लेकिन अब घर में अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में से पीस सकते हैं। वैसे पीसने के बाद इसमें भी एक और तड़का लगेगा। तो तेल को गर्म करेंगे, थोड़ा उसमें डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक पेस्ट में भी है, गार्लिक ऊपर भी है, तो बाइट जो आएगी ना ब्राउन गार्लिक की, उसके साथ वो मज़ेदार होती है। अब ये तड़का तैयार है, इसे पिसी हुई लाल मिर्च और गार्लिक के मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। चलिए, लहसुन की चटनी भी बिल्कुल तैयार है। अब बनाएंगे बड़ी ही यूनिक सी सब्जी, अमरूद की सब्जी। जी हाँ, विटामिन सी का खजाना है अमरूद। शायद आपको पता है कि नहीं पता, पर यह आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है और इसकी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो आज हमने सोचा कि इस थाली में इस सब्जी को ज़रूर से डाला जाए। तो अमरूद की सब्जी बनाने के लिए एक पैन में सबसे पहले घी गर्म करेंगे, साथ में डालेंगे जीरा, उसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, हींग, चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई ग्रीन चिली, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर। अब सूखे मसाले जैसे ही थोड़े से भुनेंगे, उसके अंदर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। अब टमाटर की प्यूरी डाल के 3 से 4 मिनट तक इसे बढ़िया से पकाना है, जब तक टमाटर की प्यूरी में ऑयल बाहर ना आ जाए। अभी जो अमरूद हैं, ये इसे अच्छे से छील के, बढ़िया से छील के फिर इसे चॉप करना है। अब इसके अंदर अगर बहुत कड़े वाले बीज हैं तो वो कड़े वाले बीज निकाल दीजिए, पर अमरूद जो है ना वो सॉफ्ट पिलपिला नहीं होना चाहिए, अमरूद सख्त वाला होना चाहिए, नहीं तो सब्जी में अमरूद मैश हो जाएगा। टमाटर प्यूरी पक चुकी है, इसमें डालेंगे अमरूद। थोड़ा सा पानी डालकर नमक और काला नमक, इसे अब ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे। टमाटर के साथ, सूखे मसालों के साथ वो जो अमरूद है चटपटा हो रहा है, उसे होने दो। अब 5 से 7 मिनट के बाद कुछ और चीज़ें जाएंगी। अब डालेंगे इसमें अमचूर, थोड़ी सी चीनी, सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। अब फाइनली इसमें डालते हैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर। ओए होए होए होए, ये मतलब देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप थाली बनाओ ना बनाओ, लेकिन ये सब्जी अलग से ज़रूर बनाओ। चलिए, अमरूद की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं नेक्स्ट चीज़। इसमें जो डेजर्ट है वो भी बहुत यूनिक है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे गेहूं की खीर, जो कि एक्चुअली में राजस्थान में उसे खीच कहा जाता है। तो गेहूं की खीच या गेहूं की खीर बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। सबसे पहले गेहूं को हमें अच्छे से धो के रात भर सोक करना है। देखिए, गेहूं जो है वो ऑब्वियसली हार्ड होता है, और हार्ड चीज़ बिल्कुल राजमा चने की तरह रात भर जैसे सोक होती है, वैसे ही इसे सोक करना है। अब अगले दिन सुबह इसे प्रेशर कुकर में पकाना है पानी के साथ। 4 से 5 सीटी लगाकर ये गेहूं को हमने अच्छे से पका लिया है। अब ये जब खीर में पकेगा तो सोचिए क्या स्वाद आएगा। चलिए, खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब डालेंगे ये उबला हुआ गेहूं। दूध को उबाल पे लेके आते हैं, साथ में डालते हैं थोड़ा सा इलायची,
बढ़िया से दूध थोड़ा सा कड़ जाए, उसमें डालेंगे चीनी। कम से कम 15 से 18 मिनट तक हल्की आंच पे इसे पकाते रहना है, जैसे खीर पकती है, चावल की पकती है या किसी और चीज़ की खीर बनती है। खीर बनाने का तरीका वही है, बस गेहूं को ट्रीटमेंट जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया था। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर, और साथ में ये नट्स। खीर साबूदाने की हो, चावल की हो या गेहूं की। अब ये गेहूं की खींच मज़ेदार लग रही है। आपको अगर चीनी नहीं डालनी, आप गुड़ भी डाल सकते हो इसमें, चॉइस इज योर्स। चलिए, खीर भी तैयार है। अब थाली का नेक्स्ट कंपोनेंट उसकी रोटी। जी हाँ, और राजस्थान में बाजरे की रोटी बहुत इंजॉय की जाती है, और बाजरे की रोटी आज हम बनाएंगे उस तरीके से जो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होगी, एकदम वो कड़ी वाली बाजरे की रोटी नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट बाजरे की रोटी। अब आपको 1 कप बाजरे के आटे में आधे कप से थोड़ा कम पानी को उबालना है। जैसे उबल जाए उसमें 2 से 3 छोटे चम्मच घी डालने हैं, थोड़ा सा नमक डालना है, और फिर 3/4 आटे को गर्म पानी में डाल देना है। थोड़ा सा आटा बचा के रखना, वो गूंदने के लिए आसानी रहती है। अब जैसे ही उबलते पानी में बाजरे का आटा डाला है घी के साथ, उसे थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे, गैस बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट बाद वो बाजरे का आटा जो है वो सारा पानी को खींच लेगा। अब इसे एक परात में निकालेंगे। अच्छे से मलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। अब ये ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बढ़िया गुंद गया है। अब इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट बाजरे की रोटी बनाएंगे, जैसे रोटी बनाते हैं। लोई बनाइए, अच्छे से रोल करिए, गर्मा गर्म तवे पे डाल के गैस पे इस तरीके से थोड़ा सा फुला के और घी डाल के बाजरे की रोटी भी तैयार। भैया, कोई भी राजस्थानी थाली बिना खिचड़ी के कंप्लीट नहीं है, तो चलिए खिचड़ी बनाते हैं। और यहाँ की खिचड़ी भी बहुत ही यूनिक होती है, क्योंकि ये बनेगी हरी मूंग दाल से, और वो हरी मूंग दाल भी दली हुई, यानी कि हाफ स्प्लिट हरी मूंग दाल, जिसमें छिलका होना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल खिचड़ी की रेसिपी में 1 कटोरी चावल में 1/4 कटोरी दाल होती है, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी है। यहाँ पर 1 कटोरी दाल में आधी कटोरी चावल है। जी हाँ, यानी कि चावल कम दाल ज़्यादा, इसलिए दाल का फ्लेवर भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर मूंग दाल और चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उसे डालेंगे प्रेशर कुकर में। साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक, और इस प्रेशर कुकर में जो चावल और दाल को डाला है 2 से 3 सीटी लगाइए बढ़िया से, फिर मारेंगे इसमें तड़का। तड़के के लिए एक पैन में घी गरम करेंगे, थोड़ा जीरा, उसमें डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, फिर डालेंगे करी पत्ता, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली, चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को अच्छे से भूनने के बाद फिर डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और थोड़ा नमक। साथ में डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर,
अब ये जैसे दाल का तड़का लगता है वैसे ही तड़का लग रहा है खिचड़ी में। मसाला खिचड़ी बनेगी बढ़िया सी टेस्टी, उस पर सिर्फ कड़ी डाल के खाओ तो कड़ी खिचड़ी राजस्थान में बहुत फेमस है। लेकिन ये थाली का पार्ट है तो कड़ी खिचड़ी साथ में अमरूद की सब्जी, समझ रहे हैं, मतलब सब चीज़ इकट्ठी हो रही है। अब थाली बन चुकी है, प्लेटिंग करना बाकी है, तो चलिए प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। यूनिक मारवाड़ी थाली बिल्कुल तैयार है आपके लिए। बाजरे की सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी, साथ में अमरूद की सब्जी, कड़ी, खिचड़ी, गार्लिक और चिली की चटनी, और साथ में फिनिश करने के लिए एक बहुत ही यूनिक गेहूं की खीच यानी कि खीर आपके लिए तैयार है। अब ये बढ़िया मारवाड़ी थाली अपने घरों में बनाइए और जानिए कि मारवाड़ का स्वाद कितना यूनिक है, कितना बढ़िया है। ये रेसिपीज़ कुछ घरों की हैं, कुछ पैलेसेस की हैं, लेकिन आज आपके सामने इस थाली की हैं। तो इस थाली को ज़रूर से बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली बार आपको कौन सी थाली देखनी है। और अगर आपने इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ रेसिपी देखी है, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो ना यार, फ्री है बिल्कुल, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो।